अस्सलामुअलैकुम। इन्फो न्यूज नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। आप लोग जानते हैं मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ मुनफरिद। आज भी मेरे साथ एक बड़ी ही मुनफरिद और यूनिक कहानी मौजूद है अब्बास हैदर की। अब्बास हैदर जो है वो कुदरती तौर पर माजूर हैं, लेकिन माजूरी को उन्होंने अपनी जो है वो कमजोरी नहीं समझा है, बल्कि अपनी माजूरी को अपनी ताकत बनाया है और नेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस्लामाबाद किंग्स की जानिब से क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल के मेंबर हैं और पिछले 10 साल से क्रिकेट के शोबे से वाबस्ता है। और इस तरह के लोग जो होते हैं हमारे लिए हिम्मत का बाइस बनते हैं कि ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए, मेरे लिए स्पेशली काबिल फख्र बात ये है कि आज मैं अब्बास हैदर साहब के साथ मौजूद हूँ, जो कि इंटरनेशनली इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्बास साहब, अपने बारे में बताइएगा, कहाँ से ताल्लुक है, तालीम कहाँ से हासिल की और माशाल्लाह आज नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं। सबसे पहले मैं तो आपको ये बताता चलूँ कि मेरा ताल्लुक मुल्तान शहर ऑफिसर कॉलोनी से है और इस टाइम मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिन से यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब कर रहा हूँ। तो इसके बाद इसके अलावा मैंने कुरान पाक भी हिफ्ज़ किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और कुरान पाक हिफ्ज़ करने के बाद मैंने किरात की। किरात में सबसे छोटी उम्र का लड़का था मैं, 13 साल की उम्र का जब, तो उस वक्त मुसलसल 11 मुकाबले किरात के जीते अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब लेवल में, जिनमें से कि मैं 3 मिस्र के थे, तो 8 इनके थे, बाकी अपने पाकिस्तान के 8 अपने मुकाबले किरत में माशाल्लाह, किरात में 11 मुकाबले जीते, 8 पाकिस्तान लेवल पे और 3 इंटरनेशनल लेवल पे। मिस्र के कारी आजाद थे पाकिस्तान के अंदर ही पंजाब, लेकिन वो इंटरनेशनल कारी भी उसमें मौजूद थे। जी जी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते कि ऐसा हुआ कि मुझे ये मेरे दोस्त मिले। मेरे पास 15 साल की उम्र में व्हील चेयर नहीं थी। सही। मैं मतलब कि बाहर नहीं निकलता था। मेरे पास व्हील चेयर है। व्हील चेयर के आने के बाद मैंने इन अपने दोस्तों के साथ कांटेक्ट किया। इन्होंने मुझे साथ लेकर चलते थे। व्हील चेयर मुझे क्रिकेट दिखाई। मैं आपकी बात कट करूंगी अब्बास, मुझे ये बताइएगा कि आप बचपन से मजदूरी के शिकार हैं या किसी बीमारी की वजह से? मुझे पोलियो हुआ था 2 साल की उम्र में, तो पोलियो के शिकार हुआ हूँ मैं। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि मेरे पेरेंट्स और मेरे दोस्तों ने मुझे हिम्मत नहीं हारने दी। मेरे पेरेंट्स ने मेरा ख्याल रखा, तो मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया, जिस वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल पूरी दुनिया के अंदर एक नाम है, तो उनके मैं मेंबर हूँ, उनके टीम में मैं खेलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट में इंटरनेशनली टूर भी इंशाल्लाह करें। अब बस ये बताइएगा कि आपने कहा बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी में नौकरी भी करते हैं, तो आपने तालीम कहाँ से हासिल की और किस तरह से जब स्कूल जाते थे तो क्या क्या मुश्किलात आती थी, जरा देखने वालों को बताइएगा। स्कूल का तो ये है कि जहाँ मैं मदरसा पढ़ता था ना, कुरान पाक करता था, वहीं मैंने स्कूल किया, तकरीबन मिडिल तक वहीं पढ़ा। उसके बाद प्राइवेट में मैंने वो मैट्रिक की, 9th मैट्रिक की, फिर BA किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्या नाम है इधर जॉब हो गई यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल ज़िंदगी गुजर रही है, शुक्र अल्लाह पाक है, ये सब मेरे दोस्तों की बदौलत है। और अब जो मेरी ज़िंदगी खुशहाल गुजर रही है पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल की वजह से, जो क्रिकेट के अंदर आया। अब बस ये बताइए, शादीशुदा है? जी इंशाल्लाह ईद के बाद मेरी शादी होगी। माशाल्लाह, मेरी तरफ से मुबारक हो। आपके घर में जो बाकी बहन भाई हैं वो भी क्या इसी तरह मजदूरी का शिकार है या वो नॉर्मल है? और आप? वो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है, जिसमें आई डिसेबल हूँ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं। मुझे ये बताएं कि जब सारे बहन भाई उठकर खेलते हैं, कूदते हैं, भागते दौड़ते हैं, और आप इस व्हील चेयर पे बैठे होते हैं, या जब व्हील चेयर नहीं थी तो उस वक्त आपकी जिंदगी किस तरह से थी? जब तक आपके पास व्हील चेयर नहीं थी तो बड़ा मुश्किल होता होगा। देखिए बहन भाइयों की बात की जाए तो वो तो हमेशा ही आपको पता है कि वो साथ देते हैं, वो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, जिनकी बदौलत इंसान इस मकाम तक पहुंचता है। तो बाकी रही बात की है कि अगर जैसे बहन भाई खेलते थे वो मुझे भी साथ ही खिलाते थे कि हमारा भाई, ताकि ये ना सोचे कि मैं एक डिसेबल बंदा हूँ या कुछ भी दिल में ना ले जाए, लेकिन वो मुझे सब साथ लेके चलते थे। मोहल्ले के लोगों का क्या रवैया था आपके साथ, जो मोहल्ले के लड़के होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बहुत अच्छा था कि मोहल्ले के दोस्त ही सबसे पहले मेरे वो दोस्त बने थे, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, मुझे पढ़ाई के लिए बताया कि आप यार सब कुछ कर सकते हो। मैंने ये भी कहा, वो सोचा हुआ था कि यार मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ आगे, लेकिन मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं कि उन्होंने मुझे सारा सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे सारा जोर दिया कि दोस्तों में। और अगर फैमिली की बात करें तो ज्यादा सपोर्ट फैमिली ने किया, घर वालों ने किया, या दोस्तों ने किया? हिफ्ज़ की हद तक तो मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, बाकी ये जो क्या नाम है दुनियावी तालीम है, ये मेरे दोस्तों की।
मुझे ये बताएंगे आपकी वालदा साहिबा जिंदा हैं या? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। जब वालदा आप छोटे थे तो जाहिर सी बात है, जो बच्चा भागता दौड़ता है उसको संभालना आसान होता है, आपके लिए कितनी मुश्किलात आती थी? या कभी वालदा ने मतलब दिल में आता है ना कि अल्लाह मतलब मेरे बेटा ऐसा ना होता तो मेरे लिए इतने मसाइल ना होते, संभालना जरा मुश्किल होता है, तो वालदा ने कभी इस तरह? देखिए मेरे होश संभालने से पहले तक तो मुझे याद नहीं है। हाँ। जब से मैंने होश संभाला है मेरे वालिदैन ने मुझे यही कहा था कि बेटा हमें तुझे बहुत लाड प्यार से पाला है, हम कभी नहीं तंग हुए। हाँ। क्योंकि ये है जिसके नसीब में होता है ना तो अल्लाह पाक उसे ये अता करते हैं। आप भी खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह पाक ने आपको इस तरह बनाया, इससे ज्यादा मजबूर नहीं बनाया। लेकिन आपने कभी हिम्मत नहीं हारनी है, आपने कभी टेंशन नहीं लेनी कि मैं मजबूर हूँ, मेरे भाई सही है, ये मेरी बहनें ठीक है। तो जिस हाल में अल्लाह पाक रखते हैं उसी हाल में खुश रहना चाहिए। कभी आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमने भी कभी नहीं सोचा कि हमारा बेटा माजूर है, ये भी है। कहते हैं कि जिस दिन आपने अपने ज़हन में ये बिठा लिया कि आप माजूर हैं, उस दिन के बाद आप कभी कामयाब नहीं हो। अब्बास, आखिरी सवाल मेरा आपसे, अब तो कुदरतन आप माजूरी के शिकार हैं, अगर आप नॉर्मल एक इंसान होते तो जिस मुकाम पर आज हैं, क्या आप इतनी हिम्मत करके इसी मुकाम पर आ पाते? मैं समझता हूँ कभी ना आ पाता, इस मुकाम तक मैं कभी भी ना आ पाता, क्योंकि मैंने अपने जैसे लोगों को काफी देखा है। ऐसे नॉर्मल लोग हैं जो जिन्होंने PhD वगैरह भी की हुई है, ठीक है, इतने इतने कोर्सेज वगैरह कर रखे हैं, उनको मैंने देखा है रोडों पे रेडियां लगाते हुए। ठीक है, मैंने अपने जैसे लोगों को देखा कि बाहर बैठ के मांग रहे होते हैं। मेरा अल्लाह से लाख लाख बार शुक्र अदा करता हूँ कि मैं ऐसा अल्लाह पाक ने मुझे बनाया, हिम्मत वाला बनाया, कि अगर मैं नॉर्मल होता तो शायद इस तरह हिम्मत ना होती। जो आप लोगों की तरह के मजदूर लोग हैं, भीख मांगते हैं, किसी ने कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, मोस्टली भीख ही मांगते हैं। अपनी तरह के जो डिसेबल लोग हैं उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उनको क्या मैसेज देंगे आप? मैं तो सबसे पहले उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए तो उनको यही कहूंगा कि अगर हम कुछ कर सकते हैं तो मेरे भाई बहन जो भी बैठे हुए हैं वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी मैं उन लोगों को, नॉर्मल लोगों को भी ये मैसेज दूंगा कि अगर आप लोगों को कोई भी डिसेबल नजर आता है मांगता हुआ, तो आप उनको देने की बजाय उनको हिम्मत बढ़ाएं, उनकी हिम्मत बढ़ाएं कि आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके लिए हम लोगों ने मुल्तान के अंदर भी तकरीबन हर जगह पे NGOs बनी हुई हैं, उनके क्या नाम है, उनको काम वगैरह भी सिखाते हैं। फिर उनके बाद काम सिखाने के बाद उनको रोजगार भी NGO लेवल पे देते हैं। तो जो भी उनको अगर भीख देने की बजाय अगर उनको ये बात समझा देंगे तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि उनको भीख ना दी जाए और करके कमाएं, मेहनत करें, मुकाम अल्लाह ताला दे दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अब्बास, बहुत शुक्रिया। जैसा जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे हाफिज अब्बास हैदर, जिनका ताल्लुक मुल्तान से है और पाकिस्तान व्हील क्रिकेट काउंसिल के वो मेंबर हैं। माशाल्लाह नेशनल लेवल पर वो खेल रहे हैं, इसके साथ साथ वो अपनी एजुकेशन को भी मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द वो शादी भी कर लेंगे। उनका ये मानना है कि अपनी माजूरी को कमजोरी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जो कमजोरी होती है कमजोरी को ताकत बनाने से बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। और जो काम मेहनत से, जो इज्जत से आप जिंदगी गुजार सकते हैं, अगर आप किसी मुकाम पर हैं तो वो भीख मांगकर, किसी के सामने हाथ फैलाकर वो मुकाम नहीं मिलता है। तो अगर मैं माजूर नहीं होता तो शायद मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। मेरे साथ थे अब्बास हैदर, उन्होंने बहुत हिम्मत वाला है, बहुत ही बुलंद हौसले हैं उसके, और उसका ये कहना है कि इंशाल्लाह वो इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। इस तरह के जो लोग होते हैं वो खास होते हैं, उनको अल्लाह ताला को इस तरह के लोग पसंद होते हैं, क्योंकि किसी न किसी किस्म की जो कमजोरी होती है, किसी न किसी किस्म की जो उनमें कमी होती है वो कुदरतन होती है, उनके अपने बस में नहीं होती है। तो अगर आप लोगों को भी इस तरह के लोग मोहल्ले में नजर आए या आपके इर्द गिर्द इस तरह के लोग हो तो उनका हिम्मत बढ़ाएं, उनको डिग्रेड मत करें, ये भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। इस तरह की इनमें जो कमी है इनके अपने बस की बात नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दें इजाजत, अल्लाह निगहबान।